कक्षा 20 गणित से हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न ख नंबर, जो कि दिया है c+3 ब्रैकेट बंद पूरे की घात 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले a+b की होल क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे a+b और ब्रैकेट बंद पूरे की घात 3। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र होगा a क्यूब, देखिए a की घात 3, फिर b की घात 3, फिर प्लस 3ab, 3 के साथ a और b का गुणा लिखते हैं, यानी कि 3ab। फिर ब्रैकेट में होता है a+b, यानी कि a+b। यह सूत्र कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसी सूत्र के आधार पे हम इसको हल कर लेंगे। ये बोल रहा है कि विस्तार कीजिए, विस्तार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए a की घात 3 लिखे थे, उसके बाद b की घात 3 लिखे थे, फिर 3ab, फिर ब्रैकेट में a+b। तो इसके अनुसार हम लोग इसको खोलेंगे तो ये क्या होगा, c की घात 3, फिर प्लस 3 की घात 3, ये हो जाएगा 3 की घात 3। फिर क्या है, देखिए a+3ab है, मतलब 3 और ये c और ये 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू सी इंटू 3, ये 3 इंटू सी इंटू 3। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे क्या था, फार्मूले में सूत्र में a+b था, तो a+b की जगह पे क्या है, c+3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे c+3। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करते चलेंगे। c की घात 3 यही रहेगा जो करते हो। उसके बाद 3 की घात कितना है, 3 है, तो 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणे के रूप में लिखकर गुणाकार किया जाता है। जैसे 3 गुणे 3। जैसे देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कि 3 की घात 3 है, तो मतलब 3 को 3 बार गुणे के रूप में लिखेंगे। जिसकी जितनी घात होती है उसको उतने बार गुणे में लिखते हैं। तो 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक, प्लस। अब क्या होगा, इसके बाद 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, तो यहाँ 9 लिख देंगे। गुणे में क्या है, c भी है, तो c यहाँ हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट लगा के c+3 ये हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक लाइन और हल कर लेंगे। c की घात 3 और ये 27 प्लस ये यहाँ से 9c का गुणा किस में करेंगे, c में, क्योंकि 9c का गुणा c में भी होगा और फिर 3 में भी होगा, इसलिए 9c का गुणा c में करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 और c का जब गुणा होगा तो क्या मिल जाएगा, c की घात 2, क्योंकि 2 बार c आएगा तो c की घात 2 लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है, अपना प्लस फिर लगेगा। अब 9c का जो गुणा है 3 में कर देंगे, तो 9 का गुणा 3 में, 9 तरीके 27, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 27, और गुणे में c भी था तो यहाँ पे c लिख देंगे। अब ये लास्ट स्टेप जो हम लोग लिखेंगे, वो जो बड़ी घातें होंगी उनको हम लोग पहले छांट कर लिख लेंगे, इसका विस्तार सरलता पूर्वक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए c की घात 3, फिर देखिए फिर इससे छोटी घात कौन है, 2, मतलब 9c की घात 2, यहाँ लिख देंगे 9c की घात 2। फिर इससे छोटी घात कौन है, 27c, यहाँ पे एक घात होता है, जहाँ पे कोई घात न दिखे वहां पे एक घात होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 27c। अब देखेंगे कि सबसे छोटी घात, इसकी कोई घात ही नहीं है, देखिए ये क्या है, 27 है, 27 की घात 0 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख लेंगे। ये इसका पूरा स्टेप हो चुका और विस्तार भी हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस सूत्र के अनुरूप हल कर सकते हैं आसानी से, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।